कर्क राशि वाले मित्रों, आपके लिए 23 जून से 29 जून का यह सप्ताह कैसा रहेगा यहां बताने जा रहा हूं। वैसे आपको बता दूं कि अनुभव से सीखोगे, यह जो बात है इस सप्ताह बिल्कुल आपके ऊपर सटीक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि समय आपका इतना प्रबल शानदार पॉजिटिव नहीं है। आप देखोगे कि सूर्य और गुरु ये दो ग्रह आपके 12th हाउस 12वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो राहु आपके जो है वो ट्रांजिट कर रहा है अष्टम भाव से। अच्छी बात क्या है कि जो चंद्रमा है वह अब आपकी राशि में आ चुका है। बुध ग्रह जो है वो आपकी अपनी राशि में आ चुका है। चंद्रमा तो पूरे सप्ताह में जो है वो 3 राशियां परिवर्तित करेगा। तो आपके बुध का राशि परिवर्तन जो कि हुआ था पिछले संडे की रात में, वह आपके लिए बहुत ही शानदार अच्छा है। उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ मामलों पे जहां पॉजिटिव और अच्छे फल मिलेंगे, तो वहीं आपने जो पिछले दिनों गलतियां की है, दिक्कतें आपको रही है, परेशानियां रही है, वही अनुभव इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। उससे सीख करके आप एक अच्छी सफलता इस सप्ताह प्राप्त करेंगे। तो इसकी चर्चा जो है इस वीडियो में करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका ये जो प्रिडिक्शन है ये पूरा आपकी जन्म राशि कर्क के आधार पर बताया जा रहा है। यानी आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली में 4 नंबर में चंद्रमा बैठा है, तो आपकी राशि कर्क होती है। तो अपनी जन्म राशि जान लो। कंफ्यूजन है, टाइम निश्चित नहीं पता है, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दो। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। और ये जो हमारा चैनल है ना एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर सप्ताह आपको ये वीडियो मिलते रहें। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। सबसे पहले स्वास्थ्य यानी हेल्थ से। तो देखो, हेल्थ का मामला बड़ा ही इस सप्ताह उठापटक है। सोमवार मंगलवार ठीक है, लेकिन बुधवार और गुरुवार हेल्थ के मामले में सही नहीं दिख रहा है। मानसिक समस्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता में दिक्कत या फिर मौसमी बीमारियों का खतरा, ये सारी बातें लागू होती हैं आपके बुधवार या गुरुवार की संभावना बताती है। तो 2 दिनों में आपको जो है बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। शुक्रवार से फिर पुनः आपका समय पॉजिटिव होगा और आगे सप्ताह जो है अच्छा रहने वाला है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करें। कब? 2 दिन 25 और 26, यानी कि बुधवार और गुरुवार को कोई रिस्क वाला काम है, कोई लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, कोई लापरवाही कर रहे हैं या गर्म सर्दी हो रही है, तो आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क रहना है इन 2 दिनों में, ताकि आपका समय बेटर रहे। करियर की बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा कह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी। 2 दिन थोड़ा सा बीच में ध्यान रखना है, उसके बाद समय वापस ठीक हो जाएगा। नौकरी पैसा वालों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन, अच्छा, शानदार दिखाई दे रहा है। यानी इस मामले में रिजल्ट काफी अच्छे हैं, तो कोई टेंशन या दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि बुधवार गुरुवार को कोई नया इंटरव्यू है, अधिकारियों से कोई महत्वपूर्ण बैठक है, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बैठक है, तो इन 2 दिनों में अपनी तैयारी पूरी रखें। ऐसा नहीं हो कि छोटी सी भी कमी रख दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर आपको किसी ने कोई काम बोला है और वह काम आप टाइम से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 2 दिन आपके लिए बड़े ही सचेत और सावधानी वाले हैं। यानी कि इसमें लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। बाकी आपकी जो प्रोग्रेस होनी है या जैसा आपने सोचा है वैसी उन्नति आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगी। व्यापारियों की बात करते हैं। व्यापारी बंधुओं के लिए यह सप्ताह जो है वो बड़ा उठापटक वाला दिखा रहा है। ये जो लाइन है ना, अनुभव से सीखोगे, ये सबसे ज्यादा लागू ही आपके ऊपर होती है। आपका जो व्यापारिक लाभ है वह लगातार कहीं ना कहीं अगर प्रभावित रह रहा है, कोई दिक्कत या परेशानी रह रही है, तो ये पक्का मान करके चलें कि कर्क राशि वाले मित्रों के लिए जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है पिछले दिनों में, उसी अनुभव के आधार पे आपका यह सप्ताह अच्छा होगा। यानी व्यापारियों के लिए वह अनुभव ही काम आएगा। लेकिन एक बात जान लो, जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, सोम मंगल शुक्र शनि और रवि, इन दिनों में लो। 25-26 तारीख को सतर्क रहो, सावधान रहो, क्योंकि ये दिन आपके लिए दिक्कत और परेशानी दे सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तब भी इन 2 दिनों में आपको किसी से कोई बहस नहीं करनी है। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप का मामला यहाँ काफी बेहतरीन दिखता है। रिलेशनशिप में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। माता पिता भाई बहन सभी के साथ में आपका एक बॉन्ड अच्छा बन रहा है, बॉन्डिंग ठीक दिख रही है। और पारिवारिक मतलब आपके जो परिजन है वो आपके
सहायक भी होंगे। जैसे कोई अचानक से कोई दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो आप ये मान करके चलें कि वो जो हेल्प करेंगे ना, वो आपके बहुत काम आनी है। तो कम्युनिकेशन रखना उनके साथ में, कोई चीज डिस्कस करनी तो बेशक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बात करते हैं वैवाहिक सुख की, तो वैवाहिक सुख का मामला भी पॉजिटिव दिखता है। जीवन साथी से एक अच्छी बॉन्डिंग दिखती है। पिछले दिनों कोई दिक्कत रही है, परेशानी रही है, तो रिलेशनशिप में एक सुधार होगा और अच्छा रहेगा। एक बात और है, आपका जो सूर्य और गुरु एक साथ 12वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, ये थोड़ा कहीं ना कहीं स्वभाव में ईगो लाते हैं। कम्युनिकेशन में हिचकसी होती है, चिंता होती है, एक कल्पना करते हैं अपन किसी के बारे में, वो समस्या आपके साथ ना हो, इसलिए कम्युनिकेशन बेहतर रखना, बेहिचक सबसे बात करना, खासकर अपने परिजनों से। तो आपका जो रिलेशन है, मतलब ये मान के चलो अपेक्षा के अनुरूप आपको जो है सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से भी आपकी बॉन्डिंग ठीक रहेगी। लिव इन में रहते हो, शादी नहीं हुई है तो भी अच्छा है, ये लव लाइफ है तो भी आपके लिए बेटर कह सकते हैं। वो ईगो का एक बात ध्यान रखना कि वो ईगो क्लेसेस ना हो, कि वो भी आपको अपनी तरफ से होगा, आपकी कल्पना की तरफ, अपनी कल्पना कर सकते हो आप उस चीज की, उसकी वजह से दिक्कत है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस यानी आर्थिक मामले की, और आर्थिक मामला सबसे नेगेटिव, सबसे दिक्कत वाला है, तो वह आर्थिक मामला। जैसे मैंने व्यापारियों के लिए क्या कहा था, सतर्क रहना, अनुभव से सीखोगे, रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जुआ सट्टा जैसे काम करते हो तो बहुत सतर्क हो जाओ, क्योंकि यह जो है ना आपको दिक्कत ज्यादा रह सकती है। क्योंकि इस सप्ताह रिस्की काम अगर आपने कर लिया तो पैसा अटक जाएगा, किसी को धन उधार दे दिया, ठीक है, या फिर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी। तो कर्क राशि वाले मेरे मित्रों, आर्थिक मामले में सबसे ज्यादा आपको सचेत रहना है। उपाय क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य और गुरु की कारक वस्तुओं का दान करना है, जैसे कि लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं इत्यादि का दान करना है, पीली चीजों का भी दान करना है, और सूर्य के साथ में गुरु के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जप भी करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप आपको करना है। ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई है, इससे आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कह सकते हैं, आपके लिए कंसंट्रेशन बेटर है, एकाग्रता अच्छी रहेगी। एग्जाम्स अगर हो रहे हैं तो उसमें परफॉर्मेंस भी आपका ठीक है। अनुभव से सीखोगे, मतलब जो एक्सपीरियंस आपने लिया लाइफ में अभी पिछले दिनों में, वो आपका इस सप्ताह काफी काम आएगा। भाग्य का मामला बहुत कमजोर है, कर्म पर विश्वास रखो, अपने पराक्रम पर विश्वास रखो, आपका पराक्रम ही आपको इस सप्ताह जिताएगा, आपका अनुभव ही इस सप्ताह आपको जिताएगा। ये बात विशेष रूप से आप लिख करके ले लो, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार, उम्दा और अच्छा जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि प्रत्येक कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सारी बातें एज इट इज मैच करे, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। आपकी जो जन्म पत्री है उसमें आपकी ग्रह स्थितियां होती है, दशाएं होती हैं, और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, अष्टक वर्ग होता है, ये उस पर भी निर्भर करता है। तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हो कि मेरे लिए टाइम कैसा रहेगा, तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं ना, इस पर हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारा एक परामर्श आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नमस्कार।